हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आज हम इस टेंस की कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो हमने अभी तक के इस सीरीज़ में 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस का इंट्रोडक्शन देखा है और एक्सप्लेनेशन देखा है और अब हम उन सभी की एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो 3 टाइप के मेजर टेंसेस होते हैं जो कि होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इन तीनों टाइप के 4 और डिविजन्स हुए हैं जो कि है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी यही 4 कैटेगरीज में डिवीजन हुआ है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वैसे ही फ्यूचर के लिए भी इन्हीं 4 के लिए डिवीजन हुआ है। तो इस लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो फिल इन द फॉर्म की होगी। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि अगर टेंसेस पे क्वेश्चन आते हैं तो या तो वो एमसीक्यूज होते हैं या तो फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये जो है एक्सरसाइज ये हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई गेस यू डैश फेल आफ्टर I guess you dash well after 3 days। और हमें यहाँ पे ब्रैकेट में एक वर्ब दिया हुआ है, तो ये वर्ब है फील। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले विल लगाते हैं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, और उसके बाद में जो वर्ब है उसका ing फॉर्म लगाते हैं, मतलब फील प्लस ing। तो आई गेस यू विल बी फीलिंग वेल आफ्टर 3 days। हमेशा हम विल के साथ में बी लगाते हैं और वर्ब प्लस ing लगाते हैं इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन, यू डैश मिस अस। तो अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सेंटेंस, सबसे पहले विल आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए और फिर वर्ब हमारे यहाँ पे है मिस प्लस ing, विल बी मिसिंग अस। तो यू विल बी मिसिंग अस। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है कि जो फ्यूचर टेंस में तब चल रहा होगा, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू जो चल रहा है उसे हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो इसीलिए जो फ्यूचर टेंस में चल रहा होगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। यू विल बी मिसिंग अस मतलब तुम हमें मिस करते रहोगे फ्यूचर में। अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस की ओर, आई डैश सी द मूवी नेक्स्ट वीक। तो आई विल बी और सी का हो जाएगा सीइंग, बिकॉज यहाँ पे ing लगता है वर्ब में, ये हमारा वर्ब है सी। तो आई विल बी सीइंग द मूवी नेक्स्ट वीक। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर, आई डैश ईटिंग पिज्जा। तो अब यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफाई करने के लिए ईटिंग लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ब हमेशा इस फॉर्मेट में मिले, आपको ing लगा के भी वर्ब ऑलरेडी मिल सकता है। तो इसका हमें क्या करना है, हमें बस इसमें विल और भी ऐड करना है और वर्ब एज इट इज उठा के यहाँ पे रखना है। तो ये हो जाएगा आई विल बी ईटिंग पिज्जा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, When he is in Mumbai, he dash stay with his friends। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो will भी कंपलसरी है हमारा क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद में फिर stay हमारा वर्ब है और stay वर्ब में जब हम ing लगाएंगे तो वो होगा staying। तो when he is in Mumbai, he will be staying with his friends। ये होगा पूरा सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, इन एन आवर आई डैश इन फ्रंट ऑफ टीवी। और सिट हमारा वर्ब है, तो आई विल बी और सिटिंग।
अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो सिट है तो सिट CVC रूल फॉलो करता है। CVC रूल क्या होता है? कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट रूल। मतलब जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है जहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है, फिर वापस से कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये जो वर्ड है ये CVC रूल फॉलो करता है। तो जब भी CVC रूल फॉलो होता है तो जो स्पेलिंग होती है वर्ब की और उसमें ING लगता है, जैसे सिट का यहाँ पे सिटिंग हो रहा है, तब क्या होता है जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये वर्ब था सिट, तो जो कॉन्सोनेंट है लास्ट में वो टी है, तो यहाँ पे टी डबल हो जाएगा, उसके बाद में हम ING लगाते हैं। ये होता है हमारा CVC रूल। तो इसीलिए जब सिटिंग की हम स्पेलिंग लिखते हैं तब डबल TING आता है और आई विल बी सिटिंग हो जाता है। तो इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस होगा इन एन आवर आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी। अब आते हैं हम 7th सेंटेंस की ओर। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये और ज़्यादा अलग टाइप का है। यहाँ पे पहले एक डैश है, फिर यू भी है, उसके बाद में फिर वापस एक डैश है, उसके बाद में फिर हमारा वर्ब दिया हुआ है जो है वर्क और है at 11। तो हम सबसे पहले तो जो वर्ब है वो लिख देते हैं। वर्ब में ING लगाएंगे हम एज इट इज, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो वर्किंग हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे विल मिसिंग है, तो हम यू बी विल तो बोलेंगे नहीं, विल तो बी के पहले ही आना है, तो यहाँ पे आएगा विल यू बी वर्किंग at 11। ये एक क्वेश्चनिंग टाइप का सेंटेंस है। कैसे आइडेंटिफाई करा हमने? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमने ये देखा था कि जनरली 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमें बोला जाए कि इस एक्सरसाइज में से कौन सा पॉजिटिव है ये बताइए, तो कोई भी एक सेंटेंस नॉर्मल सा, जैसे कि ये एक सेकेंड वाला पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस हुआ, यू विल बी मिसिंग अस, ये नॉर्मल सा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस हुआ तो वो ये वाला हो सकता है जो अभी हम कर रहे हैं, विल यू बी वर्किंग at 11, ये एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इसके बाद में नेगेटिव टाइप का सेंटेंस क्या होता है ये हम 8th सेंटेंस में देखते हैं। यू विल नॉट बी डैश्ड विथ अस। अगेन यहाँ पे सिट है तो CVC रूल फॉलो होगा, तो नॉट बी सिट का हो जाएगा सिटिंग और इसकी स्पेलिंग होगी SITTING। तो ये जो सेंटेंस है ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट का इम्पैक्ट आया है, नो का इम्पैक्ट आया है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ। तो हमने इस एक्सरसाइज में ऑल ओवर एक पॉजिटिव टाइप का भी देख लिया, नेगेटिव टाइप का भी देख लिया और क्वेश्चनिंग टाइप का सेंटेंस भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं 9th सेंटेंस की ओर। यू डैश नॉट डैश वॉचिंग नेटफ्लिक्स। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो तो हमें ऑलरेडी दे दिया है और उसमें ING भी लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे बस विल और बी लगाना है। तो अब हम कैसे लगा सकते हैं? यू बी नॉट विल वॉचिंग नेटफ्लिक्स तो हो नहीं सकता, विल हमेशा नॉट के पहले ही आएगा, तो यहाँ पे विल आएगा। उसके बाद में नॉट के बाद में हम बी लगा सकते हैं, तो यू विल नॉट बी वॉचिंग नेटफ्लिक्स, ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। और ये सेंटेंस किस फॉर्म का है, पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चनिंग, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। आई थिंक कॉमा आई डैश रीच नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे हमें वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब में हम ING लगाएंगे, तो मतलब वो हो जाएगा रीचिंग, और हम विल और बी भी ऐड करेंगे। तो जनरली जैसे हमने अभी ये सारे सेंटेंसेस में किया था वैसे ही हम इसे भी करेंगे। आई थिंक आई विल बी रीचिंग नेक्स्ट मंथ। तो इसी के साथ अब हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। हमने यहाँ पे कंक्लूजन में क्या क्या सीखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा विल भी आता है, वर्ब आता है और ING लगता है वर्ब में, और अगर कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस हुआ तो विल पहले आता है,
उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी आता है। और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस बनाना भी हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सीखा है इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब करना।